शुरुआत बड़ी खबर के साथ ईरान का इजराइल पर भीषण पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागे हैं 1500 से अधिक ड्रोन। मिसाइलों से भी भीषण अटैक किया गया है। अटैक के बाद इमारतों में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने भी अपना रूप दिखाया। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए ईरान का इजराइल पर यह भीषण पलटवार है। ईरान ने इजराइल पर दागे हैं 1500 से अधिक ड्रोन। मिसाइलों से भी भीषण अटैक किया गया है। अटैक के बाद इमारतों में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के इस्फहान में आईडीएफ का बड़ा हमला सामने आया। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। इस्फहान में है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी किस तरीके से लगातार तमाम बड़ी इमारतों को निशाना बनाए जा रहे हैं और नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में इस्फहान में है ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी और वहां पर भी हमला हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के इराक में इजराइल का यह बहुत बड़ा हमला। आईडीएफ ने न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पर बमबारी की है। जी हां, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईडीएफ ने न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पर बमबारी की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। ईरान के इराक में इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला। आईडीएफ ने न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पर बमबारी की है। और देखिए, अमेरिका इजराइल के हमलों से मिडिल ईस्ट दहल गया है। अब आपको तबाही की 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने लेबनान में एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया है। उधर इजराइल हमले के बाद तेहरान में बड़ा धमाका हुआ, जिससे राजधानी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही आईडीएफ ने इस्फहान में भी भीषण हमला किया, जिसके बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बल सावधानी बरत रही हैं। स्थानीय लोग घर के अंदर रहने की सलाह दे रहे हैं। लगातार बढ़ता संघर्ष मिडिल ईस्ट में गंभीर सुरक्षा संकट पैदा कर रहा है। देखिए, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने दावा कर दिया है कि उसने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय पर खैबर शिकन मिसाइल से अटैक किया था। क्या है इस मिसाइल की ताकत, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद भी ईरान के हौसले कम नहीं हो रहे, बल्कि वो और भी मजबूती के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को धुआं कर दिया। इजराइल ने जिस तरह से ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया, खमेनी को मौत के घाट उतारा, तो अब ईरान भी इजराइल पर पिन पॉइंट हमला कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय और इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया है। ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला करने के लिए जिस मिसाइल को चुना है, उसका नाम है खैबर। जिसे खुर्रमशहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। ईरान टाइम्स के मुताबिक इस हमले के बाद इजरायली नेतृत्व में हड़कंप है और आईआरजीसी का दावा है कि हमले के बाद इजराइल की टॉप लीडरशिप सिहर गई है। ईरान की ओर से जंग से पहले ही दावा किया गया था कि वो अमेरिका और इजराइल का पर खैबर मिसाइल की बौछार करेगा। ईरान ने दावा किया था कि वो 500 खैबर मिसाइलों की बौछार को यूएसएस अब्राहम लिंकन झेल नहीं पाएगा और न ही उसके रडार उसको पकड़ पाएंगे। ईरान ने जैसा कहा था वैसा भी वो कर रहा है। खैबर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर से अटैक करना ईरान की इरादे को दिखाता है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दुश्मनों पर 2000 किलोमीटर तक वार करती है। इसकी रेंज सेजिल से थोड़ा कम है। ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति तक उड़ान भर सकती है।
खैबर इस मिसाइल की चौथी पीढ़ी है जो 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा भी बनना चाहता है। इजराइल अमेरिका के साथ जंग में भी इजराइल अमेरिका के साथ जंग में अपनी मिसाइल ताकत को दिखा रहा है, अमेरिका के बेस को तबाह कर रहा है। सबसे अधिक हमला तो ईरान बहरीन पर कर रहा है, जहां पर अमेरिका की 5वीं फ्लीट है। ईरान का मकसद है कि बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट की कमांड सेंटर को खाक करना है। फिलहाल तो ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को बता दिया है कि ये जंग ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने वाली। ईरान की मिसाइलों की मार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश कांप रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हर कोने में ईरान ने मिसाइल से प्रहार कर दिया। ईरान ने बता दिया कि ये जंग अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। लेकिन जब इसी बीच में ट्रंप आकर ये कहते हैं कि अभी हमला और भी होगा, अभी अगर जरूरत होगी ग्राउंड ऑपरेशन की तो हम वो भी करेंगे, लेकिन ईरान को हम ये बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर जो कुछ भी उसने किया वो गलत किया। देखिए, ट्रंप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये जंग लंबी चलेगी। ये जंग कितनी बड़ी होगी इसकी तस्दीक जो है अभी करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के पास अब भी मिसाइल के बड़े भंडार हैं, नचीरा है और लगातार ईरान उसकी जद में, हम देखें तो 1200 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि जहां मैं खड़ा हूं यहां तक दरअसल लगातार अपनी मिसाइलों को, मिसाइल बैराज को भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की ताकत को कमतर नहीं आंका जा सकता। पूरे मिडिल ईस्ट को जिसने अपने दम पर हिला दिया, इजराइल को जो है वो देखिए लगातार आप मिसाइलों की जद में रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसके जो ड्रोन है वो भी यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में समझिए कि ईरान जो है वो भी लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ट्रंप की बातों पर अगर गौर करें तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म में भी निपटा सकते हैं और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अभी तक देखिए 4 सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं अमेरिका के, और अमेरिका अगर ज्यादा अपने सैनिकों को खोता है तो बर्डन ट्रंप पर बढ़ेगा। लिहाजा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ट्रंप और नेतन्याहू का, ये देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप देखिए तो जो सीरीज में अगर आप देखें IRGC के जो टॉप कमांडर से मारे जा चुके हैं सुप्रीम लीडर खamenei के मारे जाने के बाद, और उसके बाद इस वक्त की जो स्थिति है उसमें लगातार हमले अमेरिका और इजराइल कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो कर रहे हैं। तेहरान जो है पूरी तरह से आज देखिए दहलता नजर आया। तेहरान की हालत ऐसी है कि कई इलाके तो गजा में तब्दील नजर आ रहे हैं, जो वीडियोस इसके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी अमेरिका हमला कर रहा है। न्यूक्लियर साइट्स भी जो है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इससे ईरान झुकेगा? अभी तक तो इसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि देखिए ट्रंप ने चेतावनी एक बार फिर से दी कि हम तो हमला करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईरान को इस बार नुकसान जो है वो काफी ज्यादा होने वाला। लेकिन वर्तमान में हालात अभी किस तरीके से बने हुए जहां पर आप मौके पर मौजूद हैं? देखिए, मैं तेल अवीव में हूँ दिन के समय जेरूसलम की तरफ, और खासतौर पे आप देखिए कि जो IDF का एक बड़ा सेंटर माना जाता है बेरशेबा, उस तरफ बड़े हमले हुए जहां पर मिसाइलें गिरी। तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें आज भी दिन भर आई हैं, इंटरसेप्ट होती रही हैं। कल तेल अवीव में भी मिसाइल गिरी थी। तो हम देखें कि इजराइल को लगातार जो है वो टारगेट ईरान कर रहा है, और उसकी मिसाइलों की जो फहरिस्त है वो लंबी है। हर तरह की मिसाइल जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे आप खुर्रम की बात करें, चाहे आप यहाँ पर उसके तमाम बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर तकरीबन 95% तक उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी 4 से 5% जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं वो कहर बरपा पा रहे हैं। और उसके कारण आप देखिए तो जेरूसलम में तकरीबन 20 लोग मारे गए। यहाँ पर आप देखिए 20 लोग करीब करीब घायल हुए। बेरशेबा में जो कैजुअलिटी है और आंकड़ा है वो अभी आना बाकी है। तो अपने आप पे देखिए तो ईरान जो है पूरे मिडिल ईस्ट को तो दहलाया ही हुआ है, इजराइल को भी लगातार टारगेट कर रहा है। हम जिस इलाके में खड़े हैं देखिए बिल्कुल आप देखिए तो आपको मुश्किल से 1 या 2 गाड़ी चलती हुई दिखाई देगी। पूरा शहर ऐसा लगता है कि वीराना है। मैं पैन करके भी दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि इतनी वीरानगी, और जैसे आप मानिए कि कर्फ्यू लगा हुआ।
हालांकि इमरजेंसी लागू जरूर है इस डेट में, लेकिन तब भी आप देखिए कि जो स्थितियां हैं वो एकदम ऐसी लगती है, क्योंकि पूरा शहर बंकर में जी रहा है। पूरा शहर जो है वो हर वक्त अलर्ट पर है कि कोई भी सायरन बजा और बंकर में घुस गए, तो लोग घरों से निकलना नहीं चाहते। बाजार लगभग बंद पड़े हुए हैं और हर तरफ आप देखिए तो बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज जैसी हालत है वही दिखाई दे रही है। स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, आपको मैं बताऊं। ठीक है मधुरेंद्र, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, तेहरान में आईडीएफ के हमले का एक और नया वीडियो सामने आया। सेंट्रल तेहरान में हुआ जोरदार धमाका, और ऐसे तमाम धमाके जो हैं वो हर मिनट हर सेकेंड वहां पर हो रहे हैं। जब आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं, जब आसमान से ड्रोन गिर रहे हैं, तो यह अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर नुकसान कितना होगा। हालांकि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जहां जहां पर भी मिसाइलें गिर रही हैं, जहां जहां पर भी विध्वंस मच रहा है, वहां पर हलचल बढ़ती जा रही है। लोग अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, बंकरों में छिपे हुए। आपने सुना हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जो तेल अवीव में हैं, और वहां पर भी आसमान में लगातार मिसाइलें जाती और आती हुई नजर आ रही हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से न्यूज स्टेशन जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर हालात को देखकर आपको पूरी जानकारी और हर एक तस्वीर के साथ आपको बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त अभी जंग में वर्तमान में सिचुएशन लगातार कैसे बने हुए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही थी कि आसमान में उड़ता दिखा है धुएं का गुब्बार, ऐसी जानकारी मिल रही है। तेहरान में अभी हुआ है बड़ा हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। आईडीएफ के हमले के बाद वहां पर जोरदार धमाका हुआ है। और देखिए खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में मातम। जी हां, लाइव शो में रो पड़ी पाकिस्तानी एंकर। मिडल ईस्ट में फंसे मेरे बच्चे, राबिया ने कहा। पाकिस्तान की फेमस टीवी होस्ट है राबिया अनम, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मिडल ईस्ट में मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, और लाइव शो के दौरान वो रो पड़ी।